भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग एडुप्रेन्योर डॉक्टर मंजुला पूजा श्रॉफ की नई किताब सक्सेस मंत्रा एंड म्यूजिंग सक्सेस मैंट्रास एंड म्यूजिंग्स का हुआ विमोचन। सम्मानित अतिथि सुश्री जगी मंगत पांडा, MD, ओडिशा टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड ने होटल प्राइड प्लाजा, एरोसिटी, दिल्ली में अरुणिता राठौर जडेजा द्वारा लिखित सक्सेस मंत्रा एंड म्यूजिंग सक्सेस मैंट्रास एंड म्यूजिंग्स का शुभारंभ किया। क्या है इस बुक में खास? इस बुक में मेरे इंस्पिरेशंस हैं। इस बुक में मेरे जो कठिनाई से मैं गुजर रही हूँ, बाय द टाइम मैं 20 साल की थी, हर एक अडल्ट जो मेरे लाइफ में थे, माय फादर, माय मदर, माय अंकल, माय ग्रैंडमदर, सब गुजर चुके थे। और एज अ वुमन टू बी सक्सेसफुल, मैं ये नहीं जेंडर स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, बट मैंस वर्ल्ड तो है, अगर प्रोफेशनल वर्ल्ड है वो ज़्यादातर मेन से चलती है। और टू बी सक्सेसफुल इन अ मैंस वर्ल्ड, मेरे पास कुछ भी समझ नहीं था, समझ तो नहीं ही था, कोई सपोर्ट भी नहीं था। तो इस बुक पे वो सारी चीज़ें हैं कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ, और वो स्ट्रेंथ या वो फेथ कहाँ से आई। अच्छा, एजुकेशन को लेकर गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, और देखिए सारे पॉलिसीज़ अच्छे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी चैलेंज है, दैट इज़ फॉर श्योर। और आपने एक बहुत अहम बात करी, दैट रूरल इंडिया में अभी तक जिस लेवल का क्वालिटी एजुकेशन जाना चाहिए बिल्कुल नहीं पहुंचा है। ऑनलाइन एजुकेशन है, सैटेलाइट वाया एजुकेशन हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब मदद करता है, बट जब तक प्राइमरी एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुँचे, देखिए कोई भी सोसाइटी को बनाने में एजुकेशन का फंडामेंटल हाथ रहता है। आप जापान देख लो, दे पे द टीचर्स मैक्सिमम बिकॉज दे नो दैट आप बच्चों को जितना प्राइमरी ईयर्स से स्ट्रॉन्ग करोगे उतनी इंटेलिजेंट सोसाइटी बनेगी। और वी नो दिस दैट एजुकेशन इज़ वेरी फंडामेंटल, बट हमारी कंट्री इतनी बड़ी है ना, तो कभी कभी पहुंच नहीं पाते हैं। मुझे क्या लगता है? देखिए पिछले कुछ सालों में हमारी जो GDP स्पेंड्स है ना एजुकेशन में, वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले हमारे बहुत मिनिस्क्यूल नंबर से 2%, 3%, दैट हैज़ बिकम हायर। तो वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा हमारे कंट्री में। ऑल्दो वी आर नॉट स्टिल अ डेवलप्ड कंट्री, जो हमारी बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, IT के बैकबोन, वो बहुत बहुत सॉलिड है। सो डिजिटल बैकबोन इज़ गुड, GDP इंक्रीज ऑफ स्पेंड्स इज़ गुड इन एजुकेशन, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। देखिए हम पहुंच तो जाएंगे, सिर्फ इतना है फियर कि हम जब तक रूरल इंडिया में पहुंचे, जो स्वीडन, फिनलैंड जैसे कंट्रीज़ है ना, जो एजुकेशनल लीडर्स है, वो और कहीं नहीं पहुंच जाए और हमारी गैप नहीं बनाए रहे। बट इंडिया विल ग्रो, इंडिया इज फोकस टू ग्रो ऑन एजुकेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट विल ग्रो। में आप थी, लिखते आ रही हैं, इन मंजुला जी के ऊपर लिखना कितना कठिन था, और कैसे ये आइडिया है कि इनके ऊपर कुछ लिखना चाहिए? कठिन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब उनसे बात होती थी, 15 साल ऊपर से तो जानती थी, और जब उनसे बात होती थी उनके ख्याल पता चलते थे, उनके थॉट्स कैसे क्या करना चाहिए, उनकी स्टोरीज़, तो मुझे लगा कि एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। बिकॉज यू नो इट्स नॉट ओनली अबाउट हाउ टू अचीव सक्सेस, बट देयर आर सो मेनी डिफरेंट फैसेट्स कि मदर के ऊपर क्या रोल है, मदर का क्या रोल होता है, हाउ इट कैन बी व्हेन यू आर अ वर्किंग वूमन, व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, ट्रैवल कैसे आपको लाइफ में मदद करता है टू बी अ मोर होलसम पर्सन। ये सारी जो बातें हैं, वो जब पता चला कि हाँ मतलब एक इंसान में ये सारे इंटरेस्ट्स हैं, ये हुनर हैं, वो शेयर हो सकते हैं, तो दूसरे लोग इंस्पायर होंगे। तो मुझे लगा कि आई थिंक दिस विल मेक अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड दैट इज़ वाई द बुक। अच्छा, लगा कि जिस तरीके से मतलब वो कितना चाहती है, जो स्कूल्स हैं उनके कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, उसमें हमें काफ़ी बदलाव दिख ही गया है और वो बढ़ती ही जाती हैं आगे। सो आई थिंक जो 15-20 साल पहले मैं देखी और जानी, तब से लेके अभी तक में वैसे भी बहुत बदलाव, बहुत ऊंचा चढ़े हैं। तो आई थिंक वो वैसे ही चलने वाला है, उनका स्पिरिट वैसा है, वो करना चाहती हैं। सो आई थिंक व्हेन अ पर्सन हैज़ डिटर्मिनेशन, व्हेन दे नो व्हाट दे वांट टू डू, देन दे आर एबल टू डू इट। एजुकेशनल ग्रुप लीड करती हूँ, कॉल कैलेडिक्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स। पिछले 25 साल से हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और हम एवरी सेगमेंट ऑफ एजुकेशन करते हैं। स्टेट बोर्ड, CBSE, ICSE, IB तो करते ही हैं, बट हम एक स्पेशल एजुकेशन सेल भी चलाते हैं जो कि स्पेशल लर्निंग नीड्स के लिए है।
और एक दूसरा ये भी चलाते हैं विसामो किड्स फाउंडेशन करके, जो गरीब बच्चों के लिए है। बट सारे जो हमारा पूरा स्फीयर ऑफ वर्क है वो एजुकेशन रिलेटेड है। इसीलिए इस बुक में लिखा गया है एड्यूप्रेनर। हमने दिस वर्ड इज़ बिकमिंग वेरी वेरी पॉपुलर। एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस में कहलाता है, जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, उसको एड्यूप्रेनर कहते हैं। सो आई हैड द प्रिविलेज टू बी एन एड्यूप्रेनर। बट जैसे हम कहते हैं ना कि हर एक का एक स्टोरी जो है वो चाइल्डहुड से शुरू होता है, चाहे आपका हो या मेरा हो। सो मैं जब अपने आप को पूछती हूँ दैट मैंने एजुकेशन से क्या लेना देना है, मैं इतने साल आई स्टडीड मैनेजमेंट, मैं कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर सकती थी। फिर मेरा जो लगाव है, मेरा जो पैशन है फॉर एजुकेशन, वो कहाँ से आता है? एंड वन आंसर आई फाउंड। मैं एक रॉयल फैमिली से आती हूँ, उड़ीसा से। एंड रॉयल फैमिलीज़ अभी भी बहुत कंजर्वेटिव होते हैं। और उन दिनों जब मैं छोटी थी, कुछ ज़्यादा ही कंजर्वेटिविज्म थी। माई मदर लिव्ड इन पर्दा, और मैं जब स्कूल में होती थी, आई यूज्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, स्कूल यूनिफॉर्म पहनती थी। जब मैं घर पे आती थी, मैं पार्शल खुद पर्दा में रही हूँ। मैं इतना जानती थी कि मैं जब घर से बाहर जाती हूँ ना, हॉस्टल में पढ़ाई करती थी, आई यूज्ड टू लिव अ लाइफ जो कि ड्रीम स्टेट था मेरे लिए। क्योंकि घर में पैलेस के अंदर इट वॉज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ गोल्डन केज। मुझे उन दिनों कहीं पे ये समझ में आ गया दैट अगर मैं अपने आप से इफ़ आई बिकम एजुकेटेड, अगर मैं एजुकेशन को पकड़ के रखूँगी ना, मैं अपने लाइफ को सुधार सकती हूँ। सम वे इनमें छोटे से बच्चे के माइंड में वो भर गया कि एजुकेशन इज़ द टूल वे आई कैन ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। अगर मैं पढ़ लिख के बड़ी हो जाऊँगी ना कुछ अपनी ज़िंदगी का कर डालूँगी। आई नेवर रियलाइज दिस until somewhere like this somebody asked me कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है, आपने एजुकेशन से इतने क्यों जुड़े हो? And I realized that अगर education has made such a deep impact in my life, can I give it to others? And that is why for almost 27 years of my life, I have worked in education. And that's why when we were talking, the author and me, there are many aspects of this book जो individual के ऊपर है. But she pulls out from this little girl lost in a palace to this person who Jackie is saying is a successful entrepreneur. वो जो जर्नी है ना, वो एक हर एक के लिए टफ होता है. आई एम जस्ट वेरी वेरी प्रिविलेज कि मेरे बारे में कहा जा रहा है आज. हर एक के लिए, एवरीबडी सिटिंग हियर हैज़ गॉन थ्रू प्रॉब्लम्स, एवरीबडी सिटिंग देयर हैज़ गॉन थ्रू प्रॉब्लम्स. हम ये जानते हैं. इन दोज टफेस्ट ऑफ टाइम्स एक चीज़ था जो मेरा इनर कन्विक्शन था, मेरा इनर वॉइस था. इट हेल्ड ऑन टू मी. This book is about that. It's about celebrating the success, not the sadness or the sorrow. बहुत sorrow है book में, बहुत sorrow है. But it's not about वो जो sorrow है ना, आपको या तो it can drag you or it can free you. I chose to be free. So it's that kind of a book which I think Anurita has written it very brilliantly. It's very breezy. जितने भी लोग आज तक पढ़े हैं वो कहते हैं कि आप कहीं पे भी उठा के पढ़ सकते हो, आपके लाइफ में रेजोनेट करेगा, because it's a human book. And एक और चीज़ before, look at this is all women. कभी कभी कहते हैं that women are not each other's friends, that they pull down each other. All of us are here to That celebrate was my plan women. when I came here, but I changed. देखिए, we are all celebrating. Everybody sitting here is a successful woman. Everybody sitting here is a successful woman. It's my privilege to be sitting in the center stage. और कुछ नहीं. Today it is me, tomorrow it's one of them. But they're celebrating me because they're celebrating womanhood. I think that is very, very critical. In this country, we should not say that women actually drag each other. Today you can see it's not a reality. I think I want you to read the book for sure. Having been invited here as a guest to release the book, I had the opportunity of course, going through the book. And I must say it's a very interesting book. I come from a television, I made this point that I come from a television and film background, so I read scripts day in and day out. And I congratulated the writer
for having written it so well that it actually holds your attention. So I urge you to read the book. Why did I come for the launch? Of course, I'm a friend of Manjula. I've seen her work hard and reach this place to be a very successful, one of the most successful women entrepreneurs in the country. And I have always propagated this. I have always said that we ought to be taking every success story of a woman and we have to put them on a pedestal for thousands of other aspiring women out there. And not just Manjula, I would say that any woman who has done well, we need to actually take them and put them on a pedestal so that there are many aspiring young girls who will learn from that. And I think, like Renuji said, that this would be more of a motivational book for those budding entrepreneurs.